हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द प्लांट्स। तो प्लांट्स कुछ स्पेशल होता है। लिविंग बीइंग जो होता है, जितना हमारा माय लिविंग जो वर्ल्ड है उसमें प्लांट स्पेशल होता है। क्यों होता है स्पेशल? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो और प्लांट के पास ग्रीन लीफ भी होता है जिसके मदद से वो अपना भोजन बनाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, कुछ फैक्ट्स अबाउट द प्लांट्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसमें हम प्लांट्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट नहीं होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, तो वो पैरासाइटल प्लांट होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन एक प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा बनाते हैं। तो प्लांट के पास जो ग्रीन प्लांट होता है उसके पास हम देखेंगे या तो उसके पास ग्रीन लीफ होगा या उसका स्टेम भी हरा होता है, जिसके मदद से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो लीफ को कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। द ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो अगर मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि हु इज नन एज द फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, चाहे व्हाट आर द फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, तो हम कहेंगे ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि किस प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम कहेंगे द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर और सनलाइट, और एक पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो ये फोटोसिंथेसिस को समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? तो वातावरण से लेता है। कैसे लेता है? तो एक छेद होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ स्ट्रक्चर। तो उसी के मदद से जो छोटा सा छेद होता है पत्तियों में, उसी से गैस का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। इसके बाद वाटर कहाँ से लेता है प्लांट? तो वाटर लेता है जल, ये रूट से। मिट्टी में जो हम पानी दे देते हैं तो अपने जड़ के मदद से वो पानी वहाँ से लेता है और फिर एक जाइलम जो उत्तक होता है वो पत्तियों तक पहुँचाता है पानी को। तो हम इसको कह सकते हैं वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज ड्रॉन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। और हम देखते हैं कि दिन के समय में सनलाइट उपस्थित रहता है। सनलाइट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। और उसके बाद हरा पत्ता में, हरा पत्ता हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण। तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल व्हिच इज एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस इज द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। तो क्लोरोफिल क्या हो गया? तो क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। तो इसको याद रखिए, क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ पौधे जो है वो उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस। वो कीट का भक्षण करते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस। प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। ऐसे पौधे जो कीट का भक्षण करते हैं उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस। अब जैसे हम देखते हैं कि गाय है, बछड़े को जन्म देती है, या उसी हिसाब से हर एक जीव का एक अपना बच्चा होता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो लिविंग बीइंग हैं, जो जीवित सजीव हैं, वो अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रजनन। अंग्रेजी में बोलें तो रिप्रोडक्शन। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा
एक जीव अपने ही समान अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो पौधा में कैसे होता है, पौधा 1 से 2 कैसे हो जाता है, तो पौधा में भी रिप्रोडक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। The all living things reproduce to maintain their race and number on earth. The process by which a living thing produces more of its own kind is called reproduction. तो पौधों में रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, एक होता है सीड के द्वारा और दूसरा होता है कि मतलब दूसरे जड़ से भी हो सकता है, पत्ती से भी हो सकता है, या स्टेम को कटिंग करने से भी हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि द रिप्रोडक्शन इन प्लांट आर ऑफ 2 टाइप्स। एक हो गया रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स और दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग, रूट एंड लीफ। अब रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स कैसे होता है, सीड को हम क्या करते हैं, ज़मीन में बो देते हैं और उसमें से क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है। उसके बाद एक छोटा सा नन्हा सा स्प्राउट निकलता है, पौधा निकलता है, जिसको हम बेबी प्लांट कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा सीड के बारे में चर्चा करते हैं कि सीड के अंदर एक छोटा सा छेद होता है, जिस छेद से क्या होता है, तो माने पानी अंदर जाता है। तो इस छेद को क्या कहते हैं, दिस होल इज नन एज द माइक्रोपाइल। द सीड इज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर कॉल्ड सीड कोट। इनसाइड द सीड कोट देयर आर सीड लीव्स ऑल्सो कॉल्ड कोटोलिडन्स। अब जो ये आप किसी बीज को देखिए तो बीज क्या होगा कि एक एक खोल से कवर हुआ होगा। उसका जो आउटर लेयर होता है, बाहरी जो सतह होता है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। और सीड कोट क्या होता है, तो सीड कोट के भीतर हम देखेंगे तो इसमें 2 पत्तियां होती हैं, उसको हम बोलते हैं कोटिलिडन्स। और इसके भीतर हम देखेंगे कि कोटोलिडन्स में भी 2 तरह का होता है, जिसमें एक होता है कि टू कोटिलिडन्स, एक होता है मोनोकोटिलिडन्स। तो जैसे कि हम देखते हैं चावल, गेहूँ तो या मक्का, तो इसमें होता है मैंने ओनली 1 कोटिलिडन्स होता है। और वहीं पर कुछ ऐसा भी होता है जिसमें 2 कोटिलिडन्स होता है। तो inside the seed leaves there is a baby plant. The baby plant has a teeny root and a teeny shoot. इसके बेबी प्लांट में क्या होता है, एक छोटा सा जड़ होता है और छोटा सा तना होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट। द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स appropriate amount of air and water and the temperature around it is neither too hot or too cold. बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए। जब उपयुक्त तापमान और जल की प्राप्ति होगी इसको, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बाद क्या होगा, प्लांट ये स्प्राउट बनेगा, अंकुरन होगा, छोटा सा नन्हा सा पौधा होगा। इसी को हम बोलते हैं बेबी प्लांट। तो ये अनुकूल जो ताप होता है, जो बहुत गर्म नहीं हो, बहुत ठंडा नहीं हो, उसको उपयुक्त परिमाण में पानी मिले और हवा मिले, तो ये विकसित होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है, द प्रोसेस बाय व्हिच ए सीड ग्रोस एंड डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग दैट इज यंग प्लांट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ये जो बीज है वो बढ़ता है और सीडलिंग के रूप में विकसित होता है, मतलब छोटा सा युवा पौधा के रूप में विकसित होता है, उसी को हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। सबसे पहले क्या होता है, अब हम देख रहे हैं बीन के सीड को लें तो उसमें देखेंगे कि उसमें एक जो होल है, माइक्रोपाइल से पानी प्रवेश किया, उसके बाद जर्मिनेशन हुआ, फिर उसमें से एक रूट निकला, रूट अंदर की तरफ गया और स्टेम बाहर की तरफ गया। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट लीफ और उसके बाद यंग प्लांट बनता है, जिसको हम कहते हैं सीडलिंग। अब इसके बाद इसको समझने के बाद हम समझते हैं ये सीड के द्वारा जर्मिनेशन हो गया कि इस सीड से कैसे युवा पौधा निकला और सीडलिंग कैसे निकला, इसको हमने सीखा। अब हम सीखते हैं कौन चीज़, तो रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद हो सकता है इसमें अलग अलग तरह से स्टेम के द्वारा भी हो सकता है,
और रूट के द्वारा भी हो सकता है, लीफ के द्वारा भी हो सकता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम इन प्लांट्स लाइक बनाना, जिंजर एंड पोटैटो। A new plant grows from the underground stem. In these plants, a part of the stem present underground grows and develops roots and shoots to make new plants. उसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। तना को काट दीजिए, जैसे गुलाब है तो उसमें से एगो डाल तोड़ लीजिए, उसको काट करके ज़मीन में डाल दीजिए तो उसमें से जड़ निकल जाएगा, एक नया पौधा हो जाएगा। और ये सिर्फ ये गुलाब में ही नहीं होता है, रोजी में नहीं होता है, गन्ना में भी होता है, बोगनवालिया में होता है, अंगूर की झाड़ी होती है उसका भी डाल काट दीजिए, उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए तो उसमें से जड़ निकलता है। तो यही होता है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। न्यू प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय यूजिंग द स्टेम कटिंग ऑफ ए grown of plant. Stem cutting are used for growing plants like sugarcane, बोगनवालिया, रोज एंड ग्रेप्स। इसके बाद हम देखते हैं कि जड़ किसी को, जैसे कुछ ऐसे भी जड़ होते हैं जिसको आप डाल दीजिए ज़मीन में तो उसमें से पौधा निकल आता है, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू रूट। When the fleshy roots of some plants like dahlia and asparagus are placed in water, very many roots appear at the lower end and shoot appear at the upper end. In sweet potato, new plants arise from its root itself. तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें कि रूट से ही नया पौधा जन्म लेते हैं। उसके बाद एक पौधा होता है ब्रायोफाइलम, उसको पत्ती को अगर ज़मीन में रख दीजिए तो उस पत्ती में ही छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम न्यू यंग प्लांट्स अराइज फ्रॉम द नोचेस ऑफ द लीव्स वेयर स्मॉल बर्ड्स आर प्रेजेंट। इसके बाद एक प्रोसेस होता है कि जिसके द्वारा बीज एक जगह से दूसरे जगह कैसे फैलता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ सीड्स, सीड या सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। तो इसके लिए हवा या पानी या जानवर या पंछी या कुछ कीट रिस्पॉन्सिबल, या ह्यूमन बीइंग भी, आदमी भी रिस्पॉन्सिबल होता है बीज को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेस कैसे होगा, इसको हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। अब क्या सब तरीका होता है सीड डिस्पर्सल का? एक होता है ह्यूमन मेड वेज, आदमी के द्वारा तरीका होता है, बीज को हम लाए खेत में डाल दिए, अपने बगीचा में डाल दिए, उससे पौधा निकला, तो ये हो गया ह्यूमन मेड वेज। ह्यूमन सेलेक्ट सीड्स ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड सोस देम इन द सॉइल टू गेट न्यू प्लांट्स। मिट्टी में आदमी लाभदायक जो कुछ पौधे होते हैं उनके बीज को इकट्ठा करता है और ज़मीन में डाल देता है, उससे नया पौधा निकलता है। हम जो खेती बाड़ी करते हैं गेहूं का या चावल का या मतलब मक्का का या सरसों का, तो क्या करते हैं, बीज को खेत में बीज को डाल देते हैं। अब उसके बाद कुछ नेचुरल वे भी है। एक तो हो गया ह्यूमन मेड वेज, जैसे हम खेती बाड़ी में बीज को इकट्ठा करके ज़मीन में डाल देते हैं, और दूसरा होता है कुछ नेचुरल वे भी होता है। तो नेचुरल वे में क्या सब आता है? डिस्पर्सल बाय विंड, द सीड ऑफ मदार, आक, थिस्टल एंड डोंडेलियन गेट डिस्पर्स थ्रू विंड। उसके बाद होता है पानी के द्वारा भी डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल का मतलब होता है प्रकीर्णन। तो प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडीज, सी, रिवर, लेक, डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। कोकोनट वाटर, लिली, हाइड्रिला एंड लोटस आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विच डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे नारियल का पेड़ होता है या नदी के किनारे, और अपना जो नारियल उसमें गिरा देता है और वो नारियल पानी के लहर के सहारे दूर तक जाती है, और फिर जहाँ पर किनारे लग गया तो फिर उसमें से एक प्लांट आ गया। उसी हिसाब से जो वाटर लिली होता है जिसको हम कुमुदनी कहते हैं, या हाइड्रिला होता है, हाइड्रो प्लांट सब होता है, तो उसमें भी डिस्पर्सल बाय वाटर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ चिड़िया सब होता है जो भोजन को, फल को खा लिया और फिर जो पैखाना फिरता है तो उसमें से पौधा निकल जाता है, दूर तक एक चिड़िया एक पेड़ पर भोजन कर लिया, दूर तक उड़ कर गया, तो फिर जो पैखाना फिरता है तो उसके माध्यम से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है।
तो उसी हिसाब से कुछ इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, कुछ जो रोडेंट होते हैं उसके द्वारा भी होता है। तो हम कह सकते हैं डिस्पर्सल, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट, जैसे स्पेरो, आंट्स, रेड्स, स्क्वेरल्स एट्सेट्रा कैरी फ्रूट्स एंड ग्रेन टू दियर बोरोज, नेस्ट्स एंड अदर प्लेसेज। इसके बाद हम देखते हैं डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल। Fruits which are fleshy and juicy are eaten by human and other animals, and their seed gets thrown away. Seeds of watermelon, papaya, mango, pumpkin and ground often get dispersed by this method. इसके बाद होता है क्रैकिंग और ब्रस्टिंग से। कुछ बीज ऐसा होता है जो मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद वो फट जाएगा फल, और उसके में से बीज पूरा छितरा जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। तो इसमें प्लांट में के बारे में जो बेसिक चीज़ समझना है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल क्या होता है? तो ग्रीन पिगमेंट इन लीव होता है। कोटिलीडोन क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द सीड दैट कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट। उसके बाद जर्मिनेशन क्या होता है? द ग्रोइंग ऑफ बेबी प्लांट फ्रॉम सीड। उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। उसके बाद सीड कोट क्या होता है? द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड व्हिच प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट। उसके बाद सीड डिस्पर्सल क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सीड टू प्लेस अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। इसके बाद हम जानेंगे सीडलिंग के बारे में। द स्मॉल बेबी प्लांट दैट ग्रोज आउट ऑफ सीड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड, बिना बीज के प्रजनन होगा। तो ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि स्मॉल बेबी प्लांट कमिंग आउट ऑफ द सीड, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे सीडलिंग। द प्रोसेस बाय व्हिच ए प्लांट मेक इट्स ओन फूड, उसको क्या बोलेंगे? तो फोटोसिंथेसिस। व्हिच ऑफ दिस प्लांट हैज़ ओनली वन कोटिलीडोन, तो इसमें हो जाएगा हमको, जिसमें कि एक ही कोटिलीडोन होगा तो उसमें होगा व्हीट होगा, और मतलब